बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क श्रीनगर के स्टूडियो से अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज भी जब मैं दफ्तर पहुँचा तो मैंने दिन को पूरा जांचा, परखा। आज़ाद साहब आज एक बार फिर बांडीपोरा में उनका दूसरा जलसा था और तफसीलात ज़रा देर बाद उसमें, लेकिन ज़िला बांडीपोरा से उमर अब्दुल्ला की तकरीर का पहला मतन जो कल हमने पेश किया उसमें गुलाम रसूल नाज साहब को बरतरफ किया गया था ज़िला सदर के ओहदे से, और उसकी डेवलपमेंट बताना आपको बड़ा ज़रूरी है। आज ये डेवलपमेंट उसमें है कि गुलाम रसूल नाज साहब जो है वो इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने डेलीगेट्स के साथ जो है लाहे अमल तरतीब देंगे कि वो किस तरफ जाएंगे। उन्होंने हालांकि कल भी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के तमाम बुलेटिन में, तमाम टेलीविजन शोज़ में कहा कि वो वफादार सिपाही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आखिरी दम तक रहेंगे। लेकिन सियासत में कहते हैं कि कोई रफ़ीक, कोई दोस्त, कोई दुश्मन जो है वो परमानेंट नहीं होता है, हालात के मुताबिक कुछ भी मुंह किया जाता है। लेकिन कल उमर अब्दुल्ला साहब ने तकरीर में ज़िला बांडीपोरा में बड़ी अहम बात कही। हम आहिस्ता आहिस्ता उस तकरीर के तनाजुर को पेश करेंगे। पहले मतन में हमने दिखाया कि उन्होंने शेख गुलाम रसूल यानी जितने भी पार्टी के सीनियर लीडरान हैं, शेख गुलाम रसूल सालरा भी चले गए और बहुत सारे लीडरान हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अब बोलना शुरू किया। हालांकि नवाई सुबह में इनकी नर्सरी हुई, इनका इलेक्टोरल कॉलेज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा, लेकिन प्रायोरिटीज बदल गई, सियासत भी बदल गई और उनके मौक़िफ़ में भी तब्दीली आई। आज उमर अब्दुल्ला साहब का तकरीर का दूसरा मतन आपको सुनवाते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जब 5 अगस्त 2019 में तमाम लीडरशिप बंद थी, उस वक्त कोई ख़ास आदमी था, कोई ख़ास लीडर था जो कोट पैंट टाई लगाकर जो था घूम रहा था। इशारा किसकी तरफ था? पहले उमर अब्दुल्ला की तरफ जाएंगे एक बार फिर। बांडीपोरा में तकरीर जो की थी उसके बाद इस डिबेट को खोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के लीडरान के साथ। पहले उमर अब्दुल्ला साहब की तकरीर को थोड़ा सा आपको सुनवाते हैं ताकि इससे रिकॉर्ड में लाया जाए कि वाकई ये उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था। कल को ऐसा ना हो कि कल लीडरान कहेंगे हमने कब कहा था। पहले उमर अब्दुल्ला साहब को सुनते हैं। नई नई साजिशें रचाई जाएंगी, नए नारे दिए जाएंगे। मकसद और कोशिश यही होगी कि हमारी आवाज कमजोर हो जाए और ये वही लोग होंगे जो 2019 में खुलेआम घूम रहे थे। जब हम बंद थे, जब हम जेलों में थे, जब हम हिरासत में थे, जब हमें निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, जब हमें फोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, यही लोग थे जो घूम रहे थे, जिस तरह नासिर ने सही कहा, टाई और कोट पहन के ये 5 स्टार होटलों में हमारा सौदा कर रहे थे। वहां कुछ लोग घूम रहे थे, कोट पैंट टाई लगाकर घूम रहे थे और तमाम लीडरशिप जो थी वो बंद थी। उमर अब्दुल्ला साहब ने 5 अगस्त 2019 का हवाला दिया, कहा कि बहुत सारे लीडरान ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त उस हालात का फ़ायदा उठाया। और इस डिबेट को खोलते हैं और सीधे चलते हैं अपने आज के मेहमानों के साथ। मेरे साथ अपनी रिहाइशगाह से एडवोकेट नीलोफर साहिबा जुड़ी हैं। इसके अलावा अपनी रिहाइशगाह से अपनी पार्टी के लीडर जो हैं और मीडिया सेक्रेटरी हैं फारूक अहमद अंद्राबी साहब। अंद्राबी साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। गालिबन जो मुझे जितना शऊर मुझ में है, मुझे लगा कि अपनी पार्टी की तरफ इशारा है, अल्ताफ साहब की तरफ इशारा है कि 4 अगस्त 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों के लीडरान जो थे उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें जेलों में रखा गया, सिवाय आपकी पार्टी को। क्या आपकी पार्टी, क्योंकि हम इस हालात सूरत हाल का आज खुद मुशाहिदा कर चुके हैं, पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि ये क्या मामला है कि अब तारीख के अवराक पलटने के बाद, लोगों को ये याददाश्त करने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब किस ओर इशारा कर रहे हैं? तजुमुल साहब, सलाम अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब के तकरीर का ताल्लुक है जो उन्होंने कल बांडीपुरा में किया है और जिसकी तरफ आपने इशारा किया, आपका इशारा सही है या गलत है, लेकिन आपने इस इशारे को ये समझा कि शायद सईद अल्ताफ बुखारी साहब की तरफ इशारा है, अपनी पार्टी की तरफ इशारा है। जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और हालात पे आपकी पूरी तरह से नज़र है और एक सीनियर सहाफ़ी हैं कि जब 5 अगस्त
2019 का वाक़ा हुआ, जी अगर आपको याद होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ की लीडरशिप, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियां शामिल हैं, हिरासत में लिए गए, कई मखसूस जगहों पर उनको रखा गया। लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला साहब को यही याद दिलाना चाहूंगा कि क्या आप ये चीज भूल गए कि जो इस वक्त अपनी पार्टी में, जिन्होंने अपनी पार्टी की दागबेल डाली, जो सईद अल्ताफ बुखारी साहब के शाना बशाना काम कर रहे हैं, क्या उन पर आपकी नजर नहीं है? क्या वो आपके साथ बंद नहीं थे? मैं 2-3 मिसालें आपके सामने पेश करता हूं। हमारे साबिका वजीर और सोनवार से जो असेंबली मेंबर रहे हैं मोहम्मद अशरफ मीर साहब, क्या वो बंद नहीं थे? नहीं, क्या उन्होंने बदमालू से जो हमारे एमएलए थे, देखिए नूर मोहम्मद अंद्राबी साहब, उमर अब्दुल्ला की तकरीर का मतन जो था वो एक पार्टी सरप्रस्त की तरफ था। ये लीडर बंद थे, लेकिन लीडरशिप जब वापस आई तो वो किसी दूसरी तंजीम से जा मिले। देखिए, ये लीडर जब बंद थे, ये पीडीपी के ही नाम से बंद थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से बंद थे। वापस आना चाहेंगे एडवोकेट नीलोफर साहिबा, ये वक्त जो है, क्योंकि 4 अगस्त 2019 के बाद कुछ पार्टियां नई बनी और जम्मू कश्मीर के वोटरान को ज्यादा फ्रेंचाइज मिले अपने वोट का, अपने हक का इस्तेमाल करने का। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से कहा, कहीं ये उस्मान मजीद चूंकि बांडीपोरा से रिप्रेजेंट करते हैं और बांडीपोरा में तकरीर थी, बांडीपोरा में ही मुकाबला है बाकी तंजीमों का। उमर साहब का ये जो इशारा है, क्या ये वक्त है कि अब हम माजी में जाएं और खंगालने की कोशिश करें कौन जेल में था, कौन नहीं था? और अगर अल्ताफ बुखारी साहब की आज की टीम के बेशतर मेंबरान जेल में थे, तो और कौन चाहिए था जिसको आप जेल में देखना चाहते थे उस वक्त? वक्त को खंगालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है आज के वोटर को, खसूसन जम्मू कश्मीर का जो वासी है, उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि जेल के पीछे कौन था और कौन नहीं था। क्योंकि अगर आज आप नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे, खसूसन मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी, जिसमें हर एक लीडर की जो सिक्योरिटी है उसको ही पहले घटा दिया गया है। अब क्राइटेरिया ये नहीं है कि क्या ये इस बंदे को हमें सिक्योर करना है, इस लीडर को हमें सिक्योर करना है डिस्पाइट द थ्रेट। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके के हालात हमारे 2019 में हुए, कहां पर टारगेट किया गया है, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, जिसमें आम शहरी भी है, जहां पर एक आम शहरी भी अपने आप को सेफ नहीं करार पा रहा है। तो उस सूरत हाल में एक पॉलिटिकल लीडर, एक खसूसन एक पार्टी को टारगेट करके उनकी सिक्योरिटी कम कर देना, उनके जो वसाइल थे या जिस तरीके से उनको कोशिश की गई कि उनकी जमीन को श्रिंक किया जाए। मेरा मुद्दा जो है वो बिल्कुल मैं समझ रहा हूं। इंद्राबी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जी। उमर साहब की इस तकरीर की टाइमिंग को आप किस तरह से देखते हैं, और लोगों में जाकर ये बार बार जताने की कोशिश करें कि हम जी जेल में थे, बाकी कोई नहीं था? इससे सियासी पस मंजर में आप एक बड़े सहाफी रह चुके हैं, सियासी तजुर्बा है आपके पास। देखिए तजमुल साहब, मैं एडवोकेट नीलोफर जी की बात सुन रहा था। इन्होंने जो मसला उठाया वो सिक्योरिटी रिलेटेड है, थर्ड परसेप्शन किसका है किसका नहीं है। लेकिन जहां तक आपने जो इशारा किया, मैं उसको बहुत ही मुदल्लल तरीके से आपको जवाब देना चाहूंगा। जी प्लीज। वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये तजुर्बा रहा है कि अब जबकि हालात जो हैं बहुत हद तक जम्मू कश्मीर यूटी में हालात अमन की लिहाज से बात करेंगे बहुत हद तक सुधार आया हुआ है, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि पुराने चीजों को दोबारा जिंदा करके लोगों के पास ले जाएं। आपको याद होगा, मैंने पहले कहा कि आप एक मुंजे हुए सहाफी हैं, आप ग्राउंड पर काम करते हैं। आपको याद होगा कि वक्त पर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुख्तलिफ नारे देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। मैं याद दिलाना चाहूंगा इनको कि अगर उमर साहब ने कल कोई इशारा किया, मैं उमर साहब को बहुत एहतराम के साथ कहना चाहता हूं, क्या वो वक्त आप भूल गए जब आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करके एटोनॉमी पर वोट मांगा, और वो एटोनॉमी रेजोल्यूशन आपका कहां गया? क्या आपको यह याद नहीं है कि जब आपकी पार्टी पूरी मेजॉरिटी में आ गई, लोगों ने आप पर भरोसा किया, आपको वोट दे दिया, और उस वोट का आपने किस तरह नाजायज इस्तेमाल करके यहां के लोगों को मुसीबत में डाला? ये तो आया है।
ये सबको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंदिरा भी साहब ब्रेक के लिए रुकेंगे। इंदिरा भी साहब हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप अपनी तकरीर जो है, अपनी बात जो है जारी रखिए। छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार आएंगे तो एडवोकेट नीलोफर साहिबा के पास जाएंगे कि आज सैयद अल्ताफ मोहम्मद बुखारी साहब की याद ज़िला बांडीपोरा में और मुतअद्दिद जलसों में क्यों आई, और इस इजलास के बुलाने के बाद जब आप कहते हैं कि आप जेल में थे, वो नहीं थे, वो क्यों नहीं जेल में थे और वो क्यों जेल थे। दोनों लीडर से दोबारा इस मुद्दे को जारी रखेंगे।